नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिपी हॉरर स्टोरीज में। एक पुराने गांव के रहस्यमय जंगल में छिपी एक भयानक कहानी को जानने के लिए तैयार हो जाइए। अर्जुन और उसके दोस्तों की यह रोमांचक यात्रा आपको रोमांचित करेगी। आइए इस डरावनी कहानी के रहस्य को खोजते हैं। एक बार की बात है, एक पुराने गांव में जहां पहाड़ों के बीच स्थित था, एक रहस्यमय और भयंकर घटना हुई थी। उस गांव का नाम था चंदनपुर। गांव के पास एक जंगल था जिसे भूतिया जंगल के नाम से जाना जाता था। लोगों के अनुसार रात को उस जंगल में कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होती थीं। पुराने किस्से में कहा जाता था कि उस जंगल में कई साल पहले किसी राजा का महल था जो अब खंडहर बन गया था, लेकिन उस महल की उत्पत्ति और उसकी भूमिका को लेकर कई रहस्य थे। एक दिन एक युवा लड़का नाम अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ उस जंगल की ओर यात्रा का निर्णय किया। अर्जुन बहुत ही जिज्ञासु और उत्साही था। उसके दोस्तों का नाम था राजू, मोहन और सोनू। सभी मिलकर जंगल की यात्रा के लिए तैयार हो गए। वे अपने साथ बाराती पटाखे, चिकनी और अदर की चाय की बोतल और कुछ सामान लेकर रवाना हुए। जब वे जंगल के अंदर पहुंचे तो उन्हें वहां का माहौल बहुत ही डरावना और अनजान लगा। जंगल की चीखें और भारी चुपचापी उन्हें घेर ली। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, क्या यह सच है कि यहाँ रात को अजीब घटनाएं होती हैं? राजू ने डरते हुए कहा, हाँ, यह जंगल वास्तव में भूतिया है। यहाँ रात को डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोग यहाँ के राजा के भूत को देखा है। उनके बातों में अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह भी डर रहा था। वे जंगल में आगे बढ़ते हुए अचानक एक गहरी आवाज सुने। गहरी आवाज के साथ उन्होंने एक अजीब और भयंकर दृश्य देखा। एक पुराने महल के खंडहर पर एक अंधेरे रंग की आवाज आ रही थी। वे सभी चौंक गए और चुपचाप खड़े हो गए। सोनू के आंखों में डर का बोझ था, लेकिन वह निर्णयवान था। हमें उस महल की ओर जाना चाहिए, उसने कहा। राजू ने डर के साथ कहा, क्या तुम पागल हो? उस महल में कोई भूत हो सकता है। हाँ, लेकिन हमें जाना चाहिए, अर्जुन ने कहा। यह बहुत ही रोमांचक हो सकता है। मोहन थोड़ी देर सोचने के बाद समझौते पर पहुंचे। ठीक है, हम महल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ध्यान देना, हमें कहीं से खतरा हो सकता है। उन्होंने महल की ओर अग्रसर किया। उनके पास बढ़ते हुए उन्हें वहां के अजीब और रहस्यमय माहौल को महसूस होने लगा। उन्होंने वहां पहुंचते ही वे अपने सामने देखे कुछ अद्भुत चीजें। महल के खंडहरों में था कुछ अजीब चिन्ह और प्रतिरूप, जिसे लगता था कि यहां कुछ अनोखा हो सकता है। अर्जुन ने एक बड़े पुराने बर्तन को ध्यान से देखा और उसे छूने की कोशिश की, लेकिन उसे एक अजीब सी चिमटाई का एहसास हुआ। यहां कुछ अनोखा है, उसने अपने दोस्तों को कहा। सोनू ने डर के साथ कहा, शायद किसी भूत का घर हो। राजू ने अविश्वास से कहा, कुछ भी हो सकता है, चलो हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन अर्जुन का मन नहीं माना। मुझे यहां और भी देखना है, उसने कहा। महल के अंदर वे और आगे बढ़े और उनका ध्यान एक पुराने और बड़े कमरे की ओर खींच गया। वहां एक पुरानी और रूस्ती बंद बॉक्स था जो खुला नहीं जा रहा था। अर्जुन ने धीरे से उस बॉक्स को खोलने का प्रयास किया और जैसे ही वह उसे खोला, उन्होंने एक चीख दी। बॉक्स के खुलते ही उन्हें एक पुरानी किताब और कुछ अनोखे चित्रों की तारीख मिली। चित्रों में दिख रहे थे कुछ अजीब और अनजान मनुष्य और एक अद्भुत महल। अर्जुन ने ध्यान से किताब की पन्नों को बदला और उसे पढ़ने लगा। किताब में लिखा था, यह महल प्राचीन राजवंश के राजा का था, जिसका नाम राजा विक्रम सिंह था। राजा को एक विद्वान और अज्ञात तांत्रिक ने एक खास उपहार दिया था। यह उपहार एक पराक्रमी आजीवन वर्धमान सेना थी जो उसे हमेशा जीत की राह पर ले जाती थी, लेकिन यह शक्ति उसके लिए विपरीत फल लाई और उसे अंत में विनाश का सामना करना पड़ा। उस तांत्रिक ने महल को एक कुएं के नीचे छिपा दिया, जिससे उसकी शक्ति को बंद किया जा सके। अर्जुन को चित्रों के साथ इस कहानी में कुछ अनोखा लगा। वह और उसके दोस्त महल की अंदरूनी कमरों को और खोजने लगे। उन्हें वहां एक बंद दरवाजा मिला जो एक अद्भुत और भयानक आवाज के साथ खुल गया, और फिर उनकी दुनिया उलझ गई। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने एक विशाल और अंधेरे कमरे में कदम रखा। कमरे के बीच में विशालकाय आभूषण थे और प्रत्येक दीवार पर विज्ञान चित्र लटके थे। चित्रों में डरावने और अनजान व्यक्तित्व और किसी अदृश्य शक्ति का चित्रण था। अर्जुन ने ध्यान से दीवारों की ओर देखा
और एक चिट्ठी ध्यान से नीचे लटकी हुई थी। वह उसे उठाकर पढ़ने लगा। जो भी इस कमरे में आए उनके लिए कुछ भी हो सकता है। यहाँ के राजा का शाप अब तक अंधेरे कमरे में बंद है। वह अब तक किसी को भी माफ नहीं किया है और उसकी भयानक शक्ति के कारण उसके परिवार और अनेक गांवों का नाश हो चुका है। अर्जुन को इस चिट्ठी में लिखे शब्दों का ध्यान जाना। उसने अपने दोस्तों को ध्यान से बुलाया और उन्हें चिट्ठी पढ़ाई। उन सभी का ध्यान इस विशेष शब्द की ओर गया, भयानक शक्ति। सोनू का मन बचपन की कहानियों में भटक गया। यह सच नहीं हो सकता, भूतों की कहानियां हमेशा ही मनोरंजन के लिए होती हैं। लेकिन अर्जुन ने उसे नकारते हुए कहा, यह सच है, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए, नहीं तो हमें भी उस भयानक शक्ति का शिकार होने का खतरा है। लेकिन उनके नकारात्मक विचारों के बावजूद वे अब और आगे नहीं बढ़ सकते थे। धरती के नीचे चुपके से बंद किए गए यह महल और उसकी भयानक रहस्यमयी कहानी उनको आगे बढ़ने से रोक रही थी। अर्जुन और उसके दोस्त अब वहीं खड़े थे, अपने निर्णय पर विचार करते हुए। वे महल की भयानक वातावरण में फंसे हुए थे, जिसे छोड़ना उनके लिए कठिन हो रहा था। राजू ने अब तक खामोशी बनाई रखी थी, लेकिन अब उसने बोला, हमें यहां से निकलना चाहिए, हमें इस स्थान के बारे में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। मोहन ने सहमति देते हुए कहा, हाँ, राजू सही कह रहा है, हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए। अर्जुन को भी समझने में देर नहीं लगी और वे सभी महल से निकलने के लिए तत्पर हो गए। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की तरफ बढ़े, उन्हें एक घंटी की ध्वनि सुनाई दी। क्या वह कोई और है? सोनू ने डर से पूछा। राजू ने चुपचापी से उसे इशारा किया और उन्होंने दरवाजे को धीरे से खोला। उन्हें वहां एक अजीब सा कुएं दिखाई दिया और कुछ धुंधली आभाएं उसकी अंदरूनी कमरे को ढंक रही थीं। एक अजीब सी दिव्य रोशनी में वे एक अनजान और भयानक साए का सामना करते हैं। दरवाजे के पास खड़े होकर उन्होंने विचार किया कि क्या उन्हें कुएं के अंदर जाना चाहिए। वे सभी डर के साथ खड़े थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा और चाहत के साथ वे एक निर्णय करते हुए कुएं की ओर बढ़े। सोनू ने डरते हुए कहा, शायद हमें यहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अर्जुन ने उसे रोका, नहीं, हमें जाना चाहिए, महल का रहस्य हमें सिर्फ यहां तक ले आया है। राजू ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, हां, लेकिन हमें सावधानी से काम लेना चाहिए। उन तीनों ने एक निर्णय किया और धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ते हुए उन्होंने कुछ और अद्भुत चमक में कुएं की अंदरूनी दुनिया को देखा। उन्हें वहां एक भयानक साया मिला जो कुएं के गहरे अंदर बाहर हो रहा था। वे उसके पास जाने का निर्णय लेते हुए अग्रसर हुए और फिर उन्हें एक अद्भुत रहस्यमयी दृश्य दिखाई दिया। वे आगे बढ़ते हुए कुएं के अंदर की अधिक गहराई में जा पहुंचे और वहां एक बड़ा पत्थर था जो कुएं के गहरे अंदर से ऊपर उठा हुआ था। उन्होंने ध्यानपूर्वक उसे देखा और चमकती हुई पत्थर की एक अद्भुत वस्तु को ध्यान से देखा। वहां पत्थर के सामने एक चमकती हुई पुरानी किताब थी। अर्जुन ने धीरे से उसे उठाया और उसे खोल कर देखा। उसमें विशेष अक्षरों में लिखा था, वहां जाने के लिए अंधेरा होना आवश्यक है। ये पढ़ते ही अर्जुन को आधे समझ में यह स्पष्ट नहीं था कि वह किस दिशा में बढ़े। क्या हमें उस पत्थर को हटाना चाहिए? सोनू ने पूछा। राजू ने उत्तर दिया, नहीं, हमें यहां से बाहर निकलने का समय हो गया है, यह सभी बहुत खतरनाक हो रहा है। लेकिन अर्जुन ने इन बातों को ध्यान में नहीं रखा और पत्थर की ओर बढ़ते हुए उसे हटाने का प्रयास किया। जैसे ही वह पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा था, एक गहरी गर्जना सुनाई दी और पत्थर चुपचाप ही अपने स्थान पर लौट आया। फिर वहां कुछ अद्भुत हुआ। एक प्रकार की अद्भुत रोशनी से सभी चीजें एक अनजान और भयानक मनुष्य के सामने दिखाई दी। वह मनुष्य अर्जुन के सामने खड़ा था और उसकी आंखों में भयानक शक्ति की झलक थी। उसने अर्जुन को एक चिंतन में खो देखा और कहा, तुमने मेरे रहस्य को हल किया है, अब तुम्हें मेरी शक्ति का सामना करना होगा। अर्जुन ने अब अपनी गलती समझी, लेकिन वह अब तक सहन नहीं कर सकता था। अर्जुन की रूह के अंदर एक अजीब सी डर और बेचैनी थी। वह महसूस कर रहा था कि उसका सामना किसी अत्यंत शक्तिशाली और भयानक शक्ति से होने वाला है। बाकी तीनों दोस्त भी अब गर्दन तान रहे थे, लेकिन वे अर्जुन का साथ नहीं छोड़ने के लिए तैयार थे। हम तुम्हारे साथ हैं अर्जुन, राजू ने कहा। हमें साथ मिलकर इस भयानक शक्ति से लड़ना होगा। उसके शब्दों से प्रेरित होकर अर्जुन ने उसे सामने लड़ने का निर्णय लिया। एक भयानक युद्ध की शुरुआत हो गई।
जिसमें उन्होंने अपनी आत्मा के सभी शक्तियों को साझा किया। वे सभी अपने अद्भुत सामर्थ्य का प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध थे। युद्ध के दौरान भयानक मनुष्य ने अर्जुन को एक और भयानक सच का सामना किया। तुम लोग अज्ञानी हो, उसने कहा। तुम लोग मेरी शक्ति को नहीं जानते और तुम लोग मेरे सामने खड़े हो रहे हो, लेकिन तुम लोग नहीं जानते कि मैं तुम्हें वापस ले जाने का एक मार्ग भी प्रदान कर सकता हूं। इसके बाद उसने अर्जुन को देखते हुए कहा, तुम्हें मुझसे अपनी सत्ता और ताकत का सहारा लेना होगा। अर्जुन ने भयानक मनुष्य की आंखों में झलकते हुए उसकी भयानक शक्ति को महसूस किया। धीरे धीरे उसकी सोच उस शक्ति की ओर मुड़ी जो उसे अपने आप को अधिक शक्तिशाली बनाने का वादा कर रही थी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे रोका। अर्जुन, तुम्हें उसकी बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें साथ मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। अर्जुन ने उसे सहमति दी और वे सभी मिलकर उस भयानक मनुष्य के सामने खड़े हुए। युद्ध के बाद भयानक मनुष्य ने उन सभी को एक नया अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान दिया जो उन्हें अपने भविष्य के लिए तैयार करने में मदद कर सकता था। उसके शब्दों से प्रेरित होकर अर्जुन और उसके दोस्तों ने एक नया संकल्प लिया और वे सभी मिलकर उस अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन करने लगे। ये उनकी यात्रा नई ऊंचाइयों और गहराइयों की ओर बढ़ने वाली थी और वे सभी एक साथ इस अनजान और भयानक मनुष्य के रहस्यमयी साथ का सामना करने के लिए तैयार थे। इस तरह उनकी यात्रा नई सफलता की ओर अग्रसर हो गई और वे सभी एक साथ अपने अद्भुत और अज्ञात भविष्य के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही वे सभी आगे बढ़े, उनकी यात्रा नई और अनजाने सच की खोज में जारी रही और उन्हें नए और अद्भुत रहस्यों का सामना करने का मौका मिला। और इस प्रकार उनकी यात्रा का पहला चरण समाप्त हो गया, लेकिन उनकी कहानी और उनकी यात्रा नई और भयानक सच की खोज में आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। समय बीतता रहा और अर्जुन और उसके दोस्त नए रहस्यों और चुनौतियों का सामना करते रहे। उनकी यात्रा ने उन्हें अज्ञात और रहस्यमय दुनिया के संपर्क में लाया, जिसमें उन्हें प्राकृतिक और अद्भुत घटनाओं का सामना हुआ। वे अनजाने स्थानों के अद्भुत रहस्यों का पता लगाने के लिए अगली यात्रा पर निकले। उन्हें विचित्र और अज्ञात पथों पर चलना पड़ा, जहां वे अद्भुत और असाधारण दृश्यों का सामना करते रहे। एक दिन वे एक विशाल और अद्भुत गुफा में पहुंचे जो रहस्यमय और अनजाने रहस्यों से भरा हुआ था। गुफा के अंदर उन्होंने चमकती हुई और अज्ञात वस्तुओं का सामना किया। एक बड़ी चंदनी से प्रकाशित पत्थर के सामने उन्होंने एक रहस्यमय चित्र देखा। चित्र में एक शानदार और असाधारण संग्रहालय का दृश्य था। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक चित्र को देखा और अपने दोस्तों को बुलाया। देखो, यह कितना आश्चर्यजनक है, उसने कहा। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमें इसे जांचना चाहिए। उनके दोस्तों ने सहमति दी और वे सभी मिलकर रहस्यमय और अद्भुत संग्रहालय की खोज में निकले। गुफा के अंदर उन्हें अत्यधिक अजीब और विचित्र वस्तुओं का सामना हुआ। वे अपने दर्शनीय और अद्भुत संग्रहालय में खो गए, जो उन्हें एक नए और अज्ञात दुनिया का अनुभव कराता रहा। यह अज्ञात और रहस्यमय संग्रहालय उनकी यात्रा का एक नया मोड़ था और वे अपने नए और अज्ञात रहस्यों की खोज में आगे बढ़ते रहे। संग्रहालय के अंदर उन्होंने एक और रहस्यमय कक्ष का खोज किया। कक्ष में एक बड़ा और अद्भुत पत्थर था जिस पर अज्ञात लकीरें थीं। अर्जुन ने पत्थर को ध्यान से देखा और अपने दोस्तों को बुलाया। यह पत्थर बहुत ही रहस्यमय है, उसने कहा। हमें इसको और पसंदीदा नहीं किया जा सकता। हमें इसका पता लगाना चाहिए कि यह क्या है और कैसे काम करता है। उनके दोस्तों ने सहमति दी और वे सभी मिलकर उस रहस्यमय पत्थर की जांच करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने पत्थर को ध्यान से देखा और उसकी लकीरों को पढ़ने का प्रयास किया। धीरे धीरे वे एक अद्भुत और रहस्यमयी सत्य का पता लगाने में सफल हो गए। पत्थर में छिपी एक अद्भुत शक्ति का खुलासा हुआ जो उन्हें अद्भुत और विशेष शक्तियों के साथ संपन्न करती थी। अर्जुन और उसके दोस्त अब एक नए और अद्भुत रहस्य के साथ परिचित थे और उनकी यात्रा नए और अद्भुत अनुभवों के साथ जारी रही। यह रहस्यमय और अज्ञात दुनिया उन्हें हमेशा के लिए उनके प्रतिस्पर्धी और संवादी दोस्तों के साथ जोड़ती रही, जिनके साथ उन्होंने अनगिनत रहस्यों का खोज में साझा किया। और इस प्रकार अर्जुन और उसके दोस्तों की यात्रा नए और अज्ञात रहस्यों के साथ जारी रही और उन्होंने नई और अद्भुत सत्य की खोज में अपना संजीवनी यात्रा जारी रखी। समय बीतता रहा और अर्जुन और उसके दोस्तों की यात्रा
नए रहस्यों और अद्भुत अनुभवों से भरी रही। उन्होंने अज्ञात और रहस्यमय दुनिया की खोज में नए और विचित्र स्थानों का संग्रह किया। एक दिन उन्होंने एक अद्भुत पुरानी मंदिर का पता लगाया जो बहुत ही रहस्यमय और अनजाने रहस्यों से भरा हुआ था। मंदिर के अंदर वे अद्भुत और प्राचीन मूर्तियों और अज्ञात सिद्धों के पुराने रहस्यों का सामना करते रहे। अर्जुन और उसके दोस्तों की यात्रा ने उन्हें न केवल अनजाने और रहस्यमय दुनिया के साथ जोड़ा, बल्कि उन्होंने अपने अंतर्मन के गहराइयों में भी समझौता किया। वे एक दूसरे की साथी बने और अज्ञात के प्रति उत्साहित रहे। आखिरी चरण में वे एक प्राचीन मंदिर के दरवाजे के पास खड़े हो गए, जहां से वे प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नजारा देख सकते थे। धीरे धीरे उनकी यात्रा का अंत होता गया और वे एक दूसरे के साथ गले मिलते हुए उस अद्भुत दृश्य का आनंद लेते रहे। उनके चेहरों पर संतोष और शांति की मुस्कान थी, जो उनकी सफल यात्रा का परिणाम था। उनके दिल में विश्वास था कि जितना भी वे अज्ञात के साथ निकले, उन्हें हमेशा एक दूसरे के साथ होने वाली विशेष बंधन की महसूस होगी। और इस प्रकार उनकी यात्रा ने उन्हें न केवल अनजाने दुनिया के साथ जोड़ा, बल्कि उन्होंने एक दूसरे के साथ एक मजबूत और अनन्य बंधन की अनुभूति की। और इस अनुभव का परिणाम था कि उनकी यात्रा ने उन्हें वास्तविक शांति, संतोष और समृद्धि का एहसास किया। इस प्रकार अर्जुन और उसके दोस्तों की यात्रा एक अद्वितीय और अनमोल अनुभव के रूप में समाप्त हुई। वे एक दूसरे के साथ यात्रा करते रहे, अपनी जीवन की अद्वितीय यात्रा का आनंद लेते रहे और उनकी कहानी हमेशा याद की जाती रहेगी। आशा है आपको हमारी डरावनी कहानी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम लाएंगे और भी रोमांचक कहानियां। जब तक मिलते हैं अगली कहानी के साथ, ध्यान रखें, डर से बचें। धन्यवाद दोस्तों, अलविदा।